गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, चैप्टर नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। डे 70 पे हैं हम आज। और लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उससे शुरू करेंगे सो दैट एक रिकनेक्ट आपका रिकैप हो जाएगा। अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। इससे पहले हमने जो बुक कंप्लीट की थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसके नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती जा रही हैं। तो लाइव सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं। ऑथर कह रहे हैं, एग्जामिन योरसेल्फ, डिसाइड व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स यू शुड डू टू मेक योरसेल्फ मोर इफेक्टिव। यूज द फॉर्म बिलो एज अ गाइड. Under each of the major headings, make notes of the things you will do in the next 30 days. Then, when the 30-day period is up, check your progress and build a new 30-day goal. ओके ना, हर एरिया में अपने गोल सेट करो, 30 दिन के गोल सेट करो, चेक करो कितना अचीव किया आपने, फिर दोबारा अगले 30 दिन के लिए गोल सेट करो। ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन द लिटिल थिंग्स टू गेट यू इन शेप फॉर द बिग थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पे अगर आप काम करते रहेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप अचीव हो जाएंगी। सो 30 डे इम्प्रूवमेंट गाइड, ध्यान से सुनिए। बिटवीन नाउ एंड डैश, डेट डाल दीजिए। आई विल, क्या करेंगे? आई विल ए ब्रेक दीज हैबिट्स। क्या क्या हैबिट्स मुझे ब्रेक करनी है? सजेशन दिए इन्होंने, पुटिंग ऑफ थिंग्स, नेगेटिव लैंग्वेज, वॉचिंग टीवी मोर देन 60 मिनट्स अ डे, गॉसिप। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो आपको पता है कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको पसंद नहीं है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं। इन ब्रेक हैबिट्स को मुझे ब्रेक करना है। बी, एक्वायर दीज हैबिट्स। कौन सी नई हैबिट्स मुझे एक्वायर करनी है, तो उसके लिए सजेशंस इन्होंने दिए हैं। अ रिजिड मॉर्निंग एग्जामिनेशन ऑफ माय अपीयरेंस। रिजिड मॉर्निंग एग्जामिनेशन, एकदम बारीकी से देखें कि मेरा अपीयरेंस कैसा है शीशे के अंदर सुबह। प्लान ईच डेज वर्क द नाइट बिफोर, ये बहुत पावरफुल चीज है। एक रात पहले अगले दिन के पूरे टाइम की प्लानिंग, एक्टिविटीज की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ी हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। कॉम्प्लीमेंट पीपल एट एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जब मौका मिले मैं कॉम्प्लीमेंट दूं। ये एग्जाम्पल सजेशंस दिए हैं। आपको पता है कि आप कौन सी हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहते हैं, तो आप उन हैबिट्स को लिखें। अगले 30 दिन में इन हैबिट्स पे फोकस करूंगा। सी, इंक्रीज माई वैल्यू टू माई एम्प्लॉयर इन दीज वेज। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या अगर आप अपने प्रोफेशन में भी हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, तो अपने एम्प्लॉयर के लिए कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपको मालूम है। वेयर यू नीड टू फोकस ऑन, एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। डू अ बेटर जॉब ऑफ डेवलपिंग माई सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करूंगा। सेकेंड, लर्न मोर अबाउट माई कंपनी, व्हाट इट डज एंड द कस्टमर्स इट सर्व्स। खाली अपने ही डिपार्टमेंट पे फोकस ना करके और डिपार्टमेंट्स की भी नॉलेज लूंगा। ओवरऑल एज अ कंपनी मेरी क्या कर रही है और कैसे इसको और नॉलेज एक्वायर करूंगा। मेक 3 स्पेसिफिक सजेशन टू हेल्प माई कंपनी बिकम मोर एफिशिएंट। 3 चीजें ढूंढूंगा अभी कंपनी के अंदर और क्या हो सकती हैं, और सजेशन दूंगा अपने सीनियर्स को। राइट, सेम चीज आप अपने बिजनेस में सोच सकते हो। अगर आप बिजनेस के अंदर आए, प्रोफेशन के अंदर आए, आपके कस्टमर्स आपके बॉसेस होते हैं उस समय। डी, इंक्रीज माई वैल्यू टू माई होम इन दीज वेज। पर्सनल लाइफ में, घर के एरिया में मैं कैसे वैल्यू अपनी इंक्रीज करूंगा, ये भी आपका गोल होना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। पहला इन्होंने सजेशन दिया, शो मोर अप्रिसिएशन फॉर लिटिल थिंग्स माई वाइफ डज विच आई हैव बीन टेकिंग फॉर ग्रांटेड। छोटी छोटी चीजें जो मेरी वाइफ मेरे लिए कर रही है, जिसको मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, उसके लिए अप्रिशिएट करूंगा, थैंक्स बोलूंगा उनको। सेकेंड, वंस ईच वीक डू समथिंग स्पेशल विद माई होल फैमिली। फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, कुछ स्पेशल प्लान करूंगा, चाहे कुछ भी, पिक्चर देखने जाऊंगा, पिकनिक पे जाऊंगा, शॉपिंग पे जाऊंगा, ताश खेलेंगे, एनीथिंग। वो आपका पर्सनल डिसीजन है और जरूरी नहीं कि यही करना है। इसके अलावा जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, उसका गोल लिखें। थर्ड पॉइंट,
गिव 1 hour each day of my undivided attention to my family. अनडिवाइडेड का मतलब है नो मोबाइल इन हैंड, नो टीवी इज ऑन, है ना, सिर्फ उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। रिलेशनशिप मास्टरी के अंदर हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर। ई पॉइंट, शार्पन माई माइंड इन दीज वेज, अपने माइंड को मैं कैसे शार्प करूंगा। सजेशंस, इन्वेस्ट 2 hours ईच वीक रीडिंग प्रोफेशनल मैगजीन्स इन माई फील्ड, अपने फील्ड की प्रोफेशनल मैगजीन्स को मैं पढ़ूंगा और नॉलेज लूंगा। आप आईटी हैं तो आईटी के नॉलेज लेंगे, जैसे मेरा फोकस रहता है पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, माइंड पावर से रिलेटेड, आई एवरी डे रीड अदर 2 hours अ डे। ये तो हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं तो रोज 2 घंटे पढ़ता हूँ। राइट, तो आप अपना गोल सेट करें भी क्या क्या आप कर सकते हैं। रीड वन सेल्फ हेल्प बुक, उन्होंने बोला टेक्निकल नॉलेज के साथ सेल्फ हेल्प बुक भी आप पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये एग्जांपल्स दिए हैं, सजेशंस हैं आप अपना खुद डिसाइड करें कि आप अपने माइंड के ऊपर कैसे काम करेंगे। मेक 4 new फ्रेंड्स, स्पेंड 30 minutes डेली इन क्वाइट अनडिस्टर्ब थिंकिंग, इसको मी टाइम बोलते हैं। अकेले बैठ के सोचिए, कागज पेन लेके, कहते हैं नेवर थिंक इट ऑलवेज इंक इट, जो थॉट्स आ रहे हैं लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आपको बहुत सारी चीजें निकले के अंदर आएंगे, आपके अंदर से आइडियाज आएंगे, चैलेंजेस कहाँ फोकस करना है, स्टॉप एंड थिंक इसको बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकली अगर यही कर लें तो बहुत फायदा हो जाएगा हम सबको। बाकी इसके अलावा एज पर योर नीड यू कैन डिसाइड। नेक्स्ट टाइम यू सी अ particularly well poised, well groomed, clear thinking, effective person, remind yourself that he was not born that way। जैसे ना बड़े इंप्रेस हो जाते हैं किसी, यार क्या पर्सन है, यार क्या क्लैरिटी है, क्या रिफाइंड पर्सनालिटी है, सब कुछ बंदा के कंट्रोल में है यार, तो पैदाइशी ऐसा नहीं था। राइट, लॉट्स ऑफ कॉन्शियस एफर्ट इन्वेस्टेड डे बाय डे मेड द पर्सन व्हाट ही इज। हर रोज उसने कॉन्शियस एफर्ट किया अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्डिंग न्यू पॉजिटिव हैबिट्स एंड डिस्ट्रॉइंग ओल्ड नेगेटिव हैबिट्स इज अ डे बाय डे प्रोसेस। नई पॉजिटिव हैबिट बनानी है, पुराने को खत्म करना है, ये 1 day इवेंट नहीं है, ये डे बाय डे प्रोसेस है, इवेंट नहीं है, चलता रहेगा। क्रिएट योर फर्स्ट 30 day इम्प्रूवमेंट गाइड राइट नाउ, अब भी के भी कहते हैं टाइम लगाओ और अपने 30 दिन में कहाँ कहाँ आप फोकस करोगे उस पर काम करो। Often when I discuss setting goals, someone comments along these lines: I see that working toward a purpose is important, but so often things happen that upset my plans। कहते जब मैं गोल सेटिंग की बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि गोल सेट करके काम करना चाहिए, लेकिन अचानक लाइफ में कुछ ऐसी चेंज आती है, कहते हैं गाड़ी पटरी से उतर जाती है हमारी, कभी हेल्थ इशू हो गया, कभी फाइनेंशियल इशू आ गया, कभी कुछ हो गया, तो हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। इट्स ट्रू दैट मेनी फैक्टर्स आउटसाइड योर कंट्रोल डू अफेक्ट योर डेस्टिनेशन। देयर मे बी सीरियस इलनेस और डेथ इन योर फैमिली, द जॉब यू आर गनिंग फॉर मे बी डिसॉल्व, यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है कंटिजेंसी लाइफ के अंदर। सो हियर इज द पॉइंट वी मस्ट फिक्स फर्मली इन माइंड। यार हिंदी में तो गांठ बांध लो, तो कह रहे फर्मली अपने माइंड में बिठा लो ये चीज, प्रिपेयर टू टेक डिटोर्स इन स्ट्राइड। इसको एक्सप्लेन किया है, मैं बताऊंगा आपको। प्रिपेयर करो अपने आप को कि अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आए तो डिटूर करो, रास्ता चेंज करो। गूगल मैप दिखाता है ना यहाँ ट्रैफिक है तो अब यहाँ से निकल जाओ, लेकिन रुकना नहीं है मंजिल तक। हम रुक जाते हैं क्या कि यार ट्रैफिक जाम है वापस चले जाते हैं, अगर हमें डेस्टिनेशन पहुंचना तुम इधर उधर से निकाल गूगल के पहुंच जाएंगे। तो वो ये कह रहा है प्रिपेयर रहो कि भैया डिटूर करना पड़ सकता है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। इफ यू आर ड्राइविंग डाउन अ रोड एंड यू कम टू अ रोड क्लोज सिचुएशन, यू वुड नॉट कैंप देयर, वही मैं जो कह रहा था यही कह रहे हो, नॉर वुड यू गो बैक होम। The road closed simply means you cannot go where you want to go on this road। इस रास्ते से वहां नहीं जा सकते जहां आप जाना चाह रहे हो, बट ये नहीं कि आप वहां जा ही नहीं सकते जहां आप जाना चाह रहे हो, दूसरा रास्ता पकड़ो। यू सिंपली फाइंड अनदर रोड टू टेक यू वेयर यू वांट टू गो। और हम करते हैं रोज इसको लाइफ में, तो जिंदगी में भी करें ना। ऑब्जर्व व्हाट मिलिट्री लीडर्स डू,
when they develop a master plan to take an objective, they also map out alternative plans. If something unforeseen happens which rules out plan A, they switch to plan B. You rest easy in an airplane even though the airport where you plan to land is closed in, because you know the fellow up there driving the plane has alternative landing fields and a reserve fuel supply. एग्जाम्पल दिया कि मिलिट्री वाले जब कोई मिशन पे जाते हैं तो प्लान ए प्लान बी होता है, ये अगर कोई दिक्कत आई फटाफट शिफ्ट कर देंगे प्लान। एग्जाम्पल दिया कि एरोप्लेन में अगर आप जा रहे हैं तो अगर जहाँ उसने लैंड करना था वहाँ अगर कोई दिक्कत है तो पायलट के पास ऑल्टरनेटिव लैंडिंग स्ट्रिप का आइडिया होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल रख के चलते हैं वो प्लान बी के लिए हमेशा। इट्स अ रेयर पर्सन हु हैज अचीव्ड अ हाई लेवल सक्सेस, पर ध्यान से सुनेगा, and who has not had to take detours, many of them। तो कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, रेयर होगा मतलब वो पर्सन जिसके रास्ते में कोई रुकावट ना आई हो अगर उसका हाई लेवल अचीव करा है तो उसने। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रास्ते में दिक्कतें आई हैं, मुश्किलें आई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल पे फोकस नहीं हटाया। When we detour, we don't have to change our goals, we just travel a different route। गोल थोड़ी छोड़ना है, हमें रास्ता दूसरा लेना, पहुंचना तो है मंजिल तक, तो गोल की इंपॉर्टेंस कह रहे हैं, छोड़ना नहीं गोल। You have probably heard many persons say something like, "Oh, how I wish I had bought XX stock back in 1990s. I have, I would have a pile of money today." कई बार सुना है, काश मैंने 1900 में वो शेयर ले लिए होते, आज देखो करोड़ों के हो गए हैं, है ना। काश ले लिए होते। Normally, people think in investing in terms of stocks or bonds, real estate or some other type of property। ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीद ली होती, 5 लाख के मिल रहे थे, यार 3 करोड़ की हो गई यार, बताओ। तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब उसी पे सोचते हैं। बट ध्यान से पढ़िए, सुनिए, द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं टाइम और मनी, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। कितनी बार हम सुन चुके हैं, कितनी जगह हम पढ़ चुके हैं। तो अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है परचेजिंग थिंग्स विच बिल्ड मेंटल पावर एंड प्रोफिशिएंसी। तो अपने ऊपर टाइम और पैसा इन्वेस्ट करें, उस इन्वेस्टमेंट से जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें अपने आप अचीव कर पाएंगे। द प्रोग्रेसिव बिजनेस knows that how strong it will be 5 years from now depends not on what it does 5 years in the future, but rather on what it does invest this year। Profit comes from only one source, investment। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 साल बाद कहाँ होंगे, इस पर डिपेंड नहीं करता कि 5 साल बाद वो क्या करेंगे, आज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उससे डिसाइड होगा कि 5 साल बाद कहाँ पहुंचेंगे। तो ये लास्ट लाइन दोबारा पढ़ने लायक है। प्रॉफिट किससे आता है? प्रॉफिट कम्स फ्रॉम ओनली वन सोर्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी, फोकस, एनर्जी। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम समझते हैं इसको डिटेल में। तो अब आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं और कल हम जो शुरू करेंगे उसका थोड़ा सा टीजर मैं आपको दे देता हूँ। देयर इज अ लेसन फॉर ईच ऑफ अस टू प्रॉफिट, to get the extra reward above the normal income in the years ahead. We must invest in ourselves, we must invest to achieve our goals। Here are 2 sound self investment which will pay handsome profits in the years ahead। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी 2 साउंड इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने दिए हैं जिससे हम जो चाहें अपने लाइफ के गोल्स अचीव। तो इससे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, डे 7070, और नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे डे 71। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी, और आई बिलीव आप इसको खाली सुन नहीं रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं और अपने लाइफ के अंदर रिजल्ट्स भी एंजॉय कर रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। थैंक यू, बाय बाय। We are going to start our DSP in 30 seconds।